हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मैथ्स मस्ती क्लास। बताओ, स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करें, चलो। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। और दोस्त, चैनल पर आ गए हैं तो ये वीडियो एंड तक देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। एक बार जरूर देखिएगा दोस्त। ठीक है, आइए आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? बोल रहा है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 3,8,13,18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का कौन सा पद 78 है? ठीक है, पूछ रहा है बच्चा, क्या ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद? 4 पद तक दे रखा है और पूछ रहा है ऐसे हम करते जाएंगे। 18 तक इसने दिया है, ऐसे ही करते जाएंगे तो एक बार 78 भी आएगा, और 78 आएगा तो कौन से पद पर आएगा ये पूछ रहा है। पता चला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे निकालते चलेंगे हम पद। जैसे A4 तक दिया, A5 का निकालेंगे, A6 का, A7 का, A8 का, ऐसे निकालते चलेंगे तो 78 एक बार जरूर आएगा, और वो कौन से पद पर आएगा यही पूछ रखा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 78 जो है अंतिम पद होगा, अंतिम ही होगा। ठीक है, तो इसको हम AN बोलेंगे। AN, जैसे कोई भी समांतर श्रेणी हम लिख रहे हैं AN तक समाप्त है, तो ये AN की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है AN की। पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, दिया है, सॉल्यूशन में दिया है। देखिए हम किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चा। AN की वैल्यू ये दे रखा हमारे पास 78, AN की वैल्यू 78 है, और प्रथम पद यानी 3, प्रथम पद A की वैल्यू 3 है। क्या D की वैल्यू निकल सकती है? A2 में से अगर A1 घटा दे तो आइए D की वैल्यू निकाल दें। D की वैल्यू आ जाएगी, A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 की वैल्यू है कितना दोस्त? 8 है, माइनस, और A1 की वैल्यू 3 है, तो इधर से आ जाएगा D की वैल्यू। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई कितनी? 5। क्लियर है? अब देखिए D की वैल्यू अब 5 आ गई, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? पद N की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए ब्रदर? N की। तो मैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया हूं, nवां पद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो निकालें। देखिए बताया हूं दोस्त, होता है आपका फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, निकाले फटाफट से। आइए, an की वैल्यू दे रखी है 78, क्लियर है, बराबर a की वैल्यू दे रखी है 3, क्लियर है, प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 5। इतना क्लियर है दोस्त? अब देखिए, ये 3 को इधर लाएंगे तो 78 में से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। इधर 3 इधर आके घट गया तो इधर बचेगा n-1 इंटू में 15। अब ये इंटू में 15, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 75/15 इज इक्वल टू n-1। अब ये देखिए कटेगा 5 बार में, तो 5 बराबर आ गया बचा n-, क्या आ गया? n-। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए। अरे यार, यहाँ पर 15 कहाँ है? 5 ना है? मैं भी कहूँगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ 5 है। ठीक है, रुक जाओ, सॉरी भाई सॉरी। अब ये देखिए, मैं भी कहूँ, अब ये देखिए 5 इधर आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, बराबर n-1। 5 से कटेगा ये 15 बार में, 15 बराबर आ जाएगा n-1। n की वैल्यू हमें निकालनी है 15, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। आंसर। क्या करूं यार, यहाँ पर 5 था, मैंने नीचे 15 उतार दिया, यहाँ 5 था, यहाँ 15 उतार दिया। सोच में पड़ गया मैं भी यार, अब क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को गलती नजर आई यहाँ पर 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर नीचे तो जगह नहीं है बच्चा, इधर लिख दे रहा हूँ।
अतः 78 16वें पद पर होगा। अतः 78 16वें पद पर होगा। ठीक है, आंसर बस यही आप लोग को लिखना है। अतः 78 16वें पद पर होगा। ये पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो अतः 78 जो है 16वें पद पर होगा, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है। यहां पर मुझसे गड़बड़ी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है बच्चा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 सॉल्व करें उसे भी जल्दी से। आइए सॉल्व करें, इसको मिटाते हैं दूर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो आइए पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्त, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका पार्ट फर्स्ट है, लिखिएगा 7 13 19 डॉट 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 200। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें पद पूछा है, यानी एन की वैल्यू पूछा है कि नहीं। एन की वैल्यू निकालनी है और ये ए एन की वैल्यू दे रखी है, लास्ट पद दे रखी है। तो जो जो दिया पर लिखेंगे, गिवन हमारे पास जो जो दिया है लिखिए। क्या दिया है, A1 की वैल्यू दे रखी है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है, ये चाहे A1 की है 7, और AN की वैल्यू दे रखी है बच्चा 205। अब हम डी की वैल्यू निकाल दें, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 में से A1 को घटा दो, 13 में 7 घटा दो 6 आ जाएगी। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा दें, एन की वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, एन की वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू 205 बराबर, A की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस N की वैल्यू फाइंड करनी है N माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6। अब देखना बच्चा यहाँ पर 16 मत लिखा जाए। ठीक है, आइए इसको इधर भेजिए, तो घट जाएगा तो 198 आ जाएगा, 205 में से 7 घट जाएगा तो 198 आ गया। इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू 6 लिखा गया इस बार। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 198 बट्टा में 6 बराबर N माइनस 1। क्या देखिए 6 से कट जाएगा, क्या बचा 6 18 6 18 बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 6 के टेबल में कटेगा ये 33 बार में, बराबर N माइनस 1। N की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो N बराबर आ जाएगा 33 और 1 34। ये अतः इस श्रेणी में टोटल 34 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स, 34 टर्म्स। यहां पर लिखिएगा अतः इस समांतर श्रेणी में, यानी अतः ये 80 में 34 पद होंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम कोई नहीं काटेगा। पार्ट 2 भी इसी प्रकार से है, पार्ट 2 भी इसी प्रकार से, उसको भी सॉल्व कर दें। आइए उसको भी सॉल्व कर देते हैं बच्चा। देखिए एक हमारे पास एपी दे रखा है, हमें तो ये सब लिखना ही पड़ेगा, इसको इसलिए मिटाएंगे हम लोग। अब ये ऊपर जो एपी दे रखा है इसको मिटा देते हैं। पार्ट 2 देख लीजिए, आसान है एकदम। क्या है आसान, 18 है, 15.5 है, 13 है, डॉट 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 माइनस का 47 है। ठीक है, अब जो जो दिया लिखिए। ए की वैल्यू दे रखी है 18 है ना, AN की वैल्यू माइनस का 43,
डी की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू, A2 में से A1 यानी 15.5 में से घटाएंगे माइनस का 18, तो 15 दूना के 30 और 31 बट्टा के 2 माइनस का 18, 18 दूना के 36 में से 31 घट जाएगा तो माइनस का 5 बट्टा के 2, इसकी वैल्यू है ये, तो क्या कहते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 बट्टा के 2, माइनस का 5 बट्टा के 2 आ गई, ठीक है, माइनस 5 बट्टा के 2, इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए एन डायरेक्ट रखेंगे, ए एन माइनस का 47 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5 माइनस 5 बट्टा, क्लियर है इतना। अब देखिए आगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 47, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस 5/2, ठीक है, माइनस 47 माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 65 बराबर एन माइनस 1 गुने में माइनस 5 बट्टा के 2, देखिए दोनों साइड माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये खत्म होगा 13 बार में, 13 बराबर एन माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 13 गुना के 26 एन माइनस 1, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, इधर आके जुड़ जाएगा तो 27 एन की वैल्यू 27 इज द राइट आंसर, ठीक है, 27 इज द राइट आंसर। ये आ गई हमारी पार्ट 2 यानी 27 में पद, कितने 27। तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पर, क्या क्लास कैसी लगी मैंने आप लोग को बोला था, कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। अब बताइए दोस्त, मजा आई आज की क्लास में, इजी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा अपना बच्चा, मिलूंगा आप लोग से अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू।